दोस्तों ये जो ग्रीन कलर की रेदर आर्मी ग्रीन कलर की बॉटल ग्रीन कलर की जो रॉयल एनफील्ड मेटेओर आप देख रहे हैं, ये अवेलेबल है बिकने के लिए। और इसलिए क्योंकि जिस कस्टमर ने इसको बुक किया था उसने 5 महीने तक वेट किया, उसकी डिलीवरी नहीं मिली, तो उसने अपनी बुकिंग अमाउंट को भी छोड़ दिया कंपनी के पास में और बाइक को ही कैंसिल करा दिया और हिमालयन ले ली। तो ये बाइक जो है रेडी है, कोई भी इसको आकर के ले सकता है। उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आई हैं डिलीवरी इश्यूज़ को लेकर के, जिसके लिए मैंने रॉयल एनफील्ड के ऑफिशियल से बात करी है। उससे पहले मैं कुछ अपने सब्सक्राइबर्स के नाम बताना चाहूँगा जो डिले फेस कर रहे हैं। प्रसून बोबड़े, पल्लव बोस, धनंजय, नरेश, सरकार, योनकोंग, पाटिल, शाहबाश और ना जाने कितने सारे सब्सक्राइबर और मेरे दोस्त जो कि लवर हैं, जिनके साथ ये वादा खिलाफ़ी हुई है। देखिए, जो उनको वादा किया गया था कि उनको 90 से 120 दिन या 4 महीने 5 महीने के अंदर डिलीवरी मिल जाएगी, लेकिन अभी भी अप्रैल 2021 से लोगों ने अपनी रॉयल एनफील्ड मेटेओर बुक करी है, लेकिन अभी तक उनको ये नहीं मिल पाई है। तो इसी से संबंधित आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। तो प्लीज़ बने रहिए वीडियो के अंदर, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। दोस्तों जो पहली अपडेट आई है वो काफ़ी सरप्राइजिंग है और काफ़ी पॉजिटिव है। वो अपडेट ये है कि ग्लोबल चिप शॉर्टेज जो है उसको कंपनी ने रिजॉल्व कर लिया है, और जिन कस्टमर्स को वादा किया था कि उनको मान लीजिए 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद बाइक दी जाएगी, हो सकता है उनको 15-20 दिन पहले ही बाइक मिल जाए। ये कंपनी कुछ सरप्राइज़ देने वाली है, क्योंकि उन्होंने अभी इन चीज़ों को, प्रोडक्शन इश्यूज़ को और ग्लोबल चिप शॉर्टेज इश्यूज़ को रिजॉल्व कर लिया। तो ये पहली अपडेट है इस चीज़ के अंदर। सेकंड अपडेट आ रही है वो ये कि कंपनी ने अब प्रायोरिटाइज़ कर लिया है। कंपनी ने ये प्रायोरिटाइज़ किया है कि जो इनके लो सेलिंग मॉडल्स हैं और जो इनके हाई सेलिंग मॉडल्स हैं, जो हाई सेलिंग मॉडल्स हैं उनको उनकी प्रोडक्शन ये बढ़ा रहे हैं और इनफैक्ट बढ़ा दिया है। फॉर एग्जांपल मेटेओर, हिमालयन और क्लासिक, इसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, जबकि बाकी के जो इसके मॉडल्स हैं उनकी डिमांड कम है। तो कंपनी ने जिनकी डिमांड ज़्यादा है उनकी प्रोडक्शन को बढ़ा दिया है, और जिसकी कम है उसके प्रोडक्शन को कम करने का फैसला किया है। दोस्तों अगली जो मेरी अपडेट है वो है कस्टमर केयर से रिलेटेड और कस्टमर्स के कंसर्न को लेकर के। जब मेरी इनके ऑफिशियल से बात हुई और जब मैंने इनके कस्टमर केयर पर भी बात करी और जितने भी वीडियोस बनाए हैं उनको टैग करके जब मैंने कंपनी को भेजा है, तो मेरा उनसे यही पॉइंट है कि कस्टमर्स वाकई में फ्रस्ट्रेटेड हैं, स्पेशली पुअर रिस्पॉन्स ऑफ द कस्टमर केयर टीम एंड बाय द डीलर्स रिस्पॉन्स ऑल्सो। क्योंकि जब भी कस्टमर केयर से बात करता है तो वो एक वेग रिप्लाई दे रहे हैं उनको, इतनी और कस्टमर को इतनी हताशा महसूस हो रही है कि मुझसे वादा खिलाफ़ी की जा रही है, जिसको कंपनी अभी बहुत गंभीरता से ले रही है। और मुझे ये बताया गया है कि कंपनी इस चीज़ को बहुत जल्दी ही रिकवर करने वाली है और इसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने वाली है। और साथ ही साथ वो एग्जैक्ट टाइमलाइंस जो लॉजिस्टिक्स के अंदर जब डिलीवरी स्टार्ट होती है या प्रोडक्शन स्टार्ट होता है व्हीकल का, वो एग्जैक्ट डिटेल्स अब वो वीकली बेसिस पर अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करना शुरू करेंगे। दोस्तों जब मैं कस्टमर केयर से बात कर रहा था और इनके ऑफिशियल से बात कर रहा था, तो एक मुझे बड़ी मज़ेदार पॉजिटिव चीज़ पता लगी कि किस तरीके से आप अपनी बाइक को जल्दी डिलीवर करा सकते हैं। उन्होंने एक लाइव एग्जांपल बताया मुझे कि किस तरीके से एक कस्टमर ने हिमालयन को बुक किया, टॉप मॉडल हिमालयन को बुक किया, और उसके अंदर उसने सारी की सारी कस्टमाइज्ड जितनी भी एक्सेसरीज़ होती हैं वो सारी की सारी लगाई। उन्होंने अगर 10 एक्सेसरीज है तो 10 की 10 उसने उसके अंदर इंस्टॉल कराई। और जब और जिसको हम कहते हैं मेक इट योर्स MIY के अंदर उसने उसको बुक किया, और जब उसने इसका ऑर्डर प्लेस किया और विदिन 20 डेज़ उसको ये डिलीवरी मिल गई। तो जब इसका रीज़न मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने ये बताया कि जब आप मेक इट योर्स के अंदर सारी चीज़ों को कस्टमाइज़ करा करके डिलीवरी लेते हैं तो उसके अंदर कंपनी को फ़ायदा होता है और वो उस प्रोसेस के अंदर आ जाता है जिसके अंदर उसको प्रायोरिटाइज़ करके प्रायोरिटी पर कस्टमर को डिलीवर किया जाता है। तो एक ये अच्छी मुझे बात पता लगी। तो इसलिए अगर आप भी कोई फ्यूचर में अपनी बाइक को बुक कर रहे हैं तो कोशिश, अगर आपकी जेब अलाउ करती है तो कोशिश ये करिए कि आप सारी एक्सेसरीज़ को लगवा लें, टॉप मॉडल ले लें और उसको फिर आपको जल्दी डिलीवरी मिल सकती है।
दोस्तों बात करते हुए एक डिसअपॉइंटिंग बात, मतलब थोड़ी दुखद बात मुझे पता लगी, वो यही कि अभी भी कंपनी ने जो ओवरसीज़ कस्टमर्स हैं, एक्सपोर्ट को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ कर रखा है इन कंपैरिजन टू डोमेस्टिक मार्केट। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि ये मीटियोर और जो बाकी के कुछ मॉडल्स हैं, हिमालयन और क्लासिक, ये यूरोप के अंदर, अमेरिका के, साउथ अमेरिका के अंदर और ब्राज़ील के अंदर बहुत धूम मचा रहे हैं। तो वहाँ पर इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है क्योंकि वहाँ के लोगों को इस इतने सीसी की बाइक, इतनी इकोनॉमिकल बाइक और इतनी सस्ती बाइक किसी कहीं और मिलते नहीं हैं, और इसकी टेक्नोलॉजी एकदम स्टेट ऑफ द आर्ट है। तो इसके चलते वहाँ पर इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अभी रॉयल एनफील्ड क्योंकि ज़्यादा रेवेन्यू कमाना चाहता है, और डेफिनेटली उनको कमाना भी चाहिए क्योंकि उन्होंने इतना इन्वेस्ट किया है इसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर और बिल्कुल इसको वर्ल्ड क्लास बाइक बनाया। तो इसके चलते भी जो डिले है डोमेस्टिक मार्केट के अंदर वो फेस किया जा रहा है। तो अभी हो ये रहा है कि शॉर्टेज ऑफ चिप थी जो कि अब्रॉड से, ओवरसीज से बन कर के आती थी, वो भी नहीं आ रही थी, और अभी वहाँ की डिमांड भी बढ़ गई है। तो ये डबल इम्पैक्ट पड़ा है जिसकी वजह से हम लोगों को डिले फेस करना पड़ रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि अभी रॉयल एनफील्ड ने इसको रिजॉल्व कर लिया और बहुत जल्द आपको सरप्राइजिंगली जल्दी बाइक्स मिलना शुरू हो जाएंगी। दोस्तों नेक्स्ट जो मेरा कंसर्न था, जो मैंने रॉयल एनफील्ड की टीम के साथ शेयर किया, वो था कि प्राइस इंक्रीज़, प्राइस हाइक को लेकर के, जिसके बारे में उनका ये कहना है कि वर्ल्ड मार्केट के अंदर जो रॉ मटेरियल उनके पास आ रहा है उसके प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। कोविड के चलते जो इनको दिक्कतें आई हैं, उसके चलते जो इनकी आउटपुट कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए इनको प्राइस को बढ़ाना पड़ रहा है। लेकिन मैंने उनको अभी यही बताया, जिसको उन्होंने कंसिडर किया है, कि प्राइस प्रोटेक्शन एटलीस्ट कम से कम 6 महीने तक उनको देना चाहिए। मेरा उनको ये पॉइंट था कि इनडेफिनेटली आप बिना बताए प्राइस को इंक्रीज़ करना गलत है। आप कस्टमर को प्राइस प्रोटेक्शन दीजिए कि 6 महीने तक नहीं मिलता है तो हम आपकी बाइक के प्राइस को उतना ही रखेंगे जितना आपने टाइम ऑफ द बुकिंग किया था, क्योंकि वो कस्टमर की गलती नहीं है। मान लिया कि वो कंपनी की भी गलती नहीं है, लेकिन वो कस्टमर को ना भुगतना पड़े। तो ये मेरा एक उनके साथ पॉइंट था जो कि उन्होंने कंसिडर किया है। दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि इसका सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन आपको डेली अपनी कस्टमर केयर से बात करनी है बुकिंग करने के बाद में, और अपने डीलर से भी बात करनी है, और एट द टाइम ऑफ बुकिंग उससे लिखवा करके लेना है कि आप मुझे बताइए डिलीवरी टाइम मेरा कितना है। मैं समझता हूँ कि इसके चलते आप जब प्रेशर क्रिएट करेंगे तो, और साथ ही साथ आप मेल्स जो है वो डेफिनेटली लिखते रहिए, जो उनकी हायर ऑफिशियल्स हैं रॉयल एनफील्ड के, डेफिनेटली वो आपकी बात को सुनेंगे, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि वो बात को सुनते हैं और काफ़ी पॉजिटिव रहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और अगर इसमें कोई और चीज़ आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।